थोड़ा याद आ जाए, थोड़ा सा बस एक झलक। कोई दिखा दो थोड़ा सा। कोई एक सज्जन जरा सा मुझे दिखा दे क्या हम पढ़ा रहे थे कि मुझे याद आ जाए। कोई दिखाएगा कॉपी? अच्छा, हम ही को आना पड़ेगा, समझ आ गया। दिखा दो तो लास्ट क्लास का। हाँ बिल्कुल वहीं आ जाता है, दिखा दीजिए। अच्छा, अल्काइल ग्रुप का है, ये बोले थे याद करके आने के लिए। 18 था, चलो ठीक है, ऐसे रूल्स बता दिए थे। बेस नेम क्या लिखना छोड़ दिए हो? थर्ड पॉइंट छोड़े हो, बेस नेम देखो तो बता रखे थे। हम्म 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 हम्म, हम्म। अब से थोड़ा सा आप लोग का टाइम सही से हो गया, पहला क्लास 9:30 तक है, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक है। और हाँ, हाँ 9:40 से फिर मेरा लगा हुआ है, तभी 11:10 किया गया है टाइमिंग। आज नहीं मिला? हाँ है, 9:30 में छूट जाना चाहिए था ना। कितने बजे छूटा? तो शुरू क्या बजे हुआ? और सुबह शुरू कितने बजे हुआ? ओह, तब वहीं टाइम ही नहीं पकड़ोगे तो कैसे होगा। ठीक है, हमारा रहता तो हम अपने टाइम। हम्म। हम तो 9:41 में नीचे बिल्डिंग पे आ गए थे, अब इस बिल्डिंग में लिफ्ट है नहीं, धीरे धीरे उछल उछल कर आना पड़ता है। चलो यहाँ देखो, कोई बात नहीं। यहाँ देखो, ध्यान से सुनो बेटा, पिछले दिन हम लोग जो बात कर रहे थे ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक थोड़ा सा अलग हटके है। इसका डायरेक्ट नोमेनक्लेचर में उतना यूज नहीं है जितना अदर टॉपिक में होगा। जब आप रिएक्शंस में जाएंगे तो कहोगे कि सर वही क्यों नहीं पढ़ाए, यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो। ठीक है, यहाँ पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव है। ये चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, तो शुरू में पढ़ाने का फायदा क्या होता है कि अभी आप प्रेशर में नहीं, आराम से समझ लिए, और जब दोबारा इसकी जरूरत पड़ेगी तो वहां क्या हो जाएगा, ये रिवाइज हो जाएगा। एक बार में किसी को नहीं समझ आता, ठीक है, इसीलिए इसको शुरू में पढ़ा देते और फिर जहां बीच बीच में जरूरत आता है वहां पे बताते हैं। देखिएगा, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, सबसे जो लोग कभी ऑर्गेनिक का नाम सुने होंगे, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन सुने हो? जैसे कोई है ऐसा जो 12th का हो बच्चा? कोई नहीं है? नहीं है, ठीक है। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन देखिएगा, वो हम 11th में पढ़ाते हैं, और उसका ज्यादातर यूज कहाँ करना होता है, 12th में। लेकिन वो पहले इसलिए पढ़ा देते हैं कि जब 12th में उसका यूज हो तो बच्चा पूरी तरह से उसको समझ आ रहा है कि कैसे क्या करना है। चलो यहाँ देखो, रिकैप करते हुए आगे बढ़ रहे। क्या बोले थे कि सर्च द कार्बन एटम फ्रॉम विच हाइड्रोजन इज रिमूव। सबसे पहले उस कार्बन को ढूंढ के निकालिए जहां से हाइड्रोजन को हटाया गया, इतना बात बोले थे। दूसरा बात क्या बोले थे, वहीं से स्टार्ट करके मेन चेन बनाना है। किसके लिए, ध्यान से सुनिए, अभी हम लोग अल्काइल का डिस्कशन कर रहे हैं, पहले दिमाग में बैठा लो किस बात का डिस्कशन चल रहा है। आप सर्जरी करना अलग बात है, पोस्टमार्टम करना अलग बात है, दोनों में तो कहोगे चिड़फाड़ ही किया जाता है। जो लोग बायोलॉजी के ज्यादा समझते हो, क्या दोनों में फर्क नहीं है? एक मरे हुए इंसान पे काम करना और एक मरते हुए को बचाना, दोनों में लगभग काम एक ही है। तो बात को समझिए, यहां हम लोग अल्काइल की बात करें जो कि ऑलवेज सब्स्टिट्यूएंट है, वो कभी भी प्रिंसिपल कार्बन चेन बन के नहीं आएगा। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ऐसा हो सकता है, जैसा कि एक एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया गया कि आपको अल्काइल ग्रुप की ही नेमिंग करा ले एग्जाम में, बट वैसा रियरली, क्या मान के हम लोग चलते हैं, रेयरली आएगा। लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में एक जगह चर्चा है, तो आपको तो पता है रूल, उसी का लाइन पकड़ता है और उठा के बोल देता है। जैसे आपको देखिएगा डाटा में C10 के सामने H75 लिखाए हुए हैं, नोट कीजिएगा, ये डाटा देखें आपके बुक नोटबुक में लिखा हुआ है, देख लो यार, इसका मतलब आप लोग रट के नहीं आए। बोले थे डाटा बिल्कुल ओरली याद होना। C10H22 के सामने 75 लिखा हुआ है, और ये एनसीईआरटी का लाइन है। किसका लाइन है? एनसीईआरटी ने एक पैराग्राफ में इन सारी बातों को शॉर्टकट में लिख दिया, और एनसीईआरटी को पता है, लिख दिया तो वही लाइन उठाएगा, क्वेश्चन फ्रेम कर देगा, आप जानो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, पहला पॉइंट समझ आ गया, सर्च द कार्बन एटम फ्रॉम विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या बोले थे सर,
कि वहीं से स्टार्ट करते हुए मेन चेन बनाइए, वहीं से स्टार्ट करते हुए नंबरिंग करना है। क्लियर। थर्ड पॉइंट आपके नोटबुक में नहीं है, बोले थे कि यहाँ बेस नेम क्या लिखना है, अल्काइल। बेस नेम क्या लिखना है, अल्काइल। आपके नोटबुक में नहीं है, अभी हम चेक किए हैं। तो बेस नेम क्या लिखना है, अल्काइल। और अल्काइल में भी गाइडलाइन दिए थे कि कौन सा अल्काइल लिखना है, अनब्रांच अल्काइल का नेम। कौन सा नाम, अनब्रांच। लिखे हुए थे बोर्ड पे, देख लीजिएगा पीडीएफ में, फिर से लिख दे रहे हैं वही थर्ड पॉइंट। नहीं लिखे थे, लिखवाए थे, हो ही नहीं सकता। लिखवाए हैं, नोटबुक निकालिए, या तो मेरा पीडीएफ का रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा तो। अच्छा ठीक है, किसी और का कॉपी चेक कर ले। तुम लिखा था क्लास में जितना बात लिखवाए हैं, हाँ देख ले। नहीं लिखे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। देखे जरा, देखे। हाँ कहाँ है, ठीक है। नंबर द मेन चेन। यहाँ बेस नेम कैसे प्रोफाइल लिखे हो, यहाँ बताएं। अच्छा बोले थे, गुड, ठीक है भैया, बोले थे। चलो नर्सरी क्लास, चलिए 1 और 2 तो लिखवा दिए, ठीक है। वहां देखिए प्रोफाइल, फिर समझाए नहीं थे कि कहाँ से प्रोफाइल हम लिख रहे हैं। बेस नेम में क्या लिखना है आपको बता चुके हैं, सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखना है, बेस नेम को बाद में लिखना है। बेस नेम को बाद में, क्योंकि बेस नेम कहाँ से आता है, प्रिंसिपल कार्बन चेन। और यहाँ बेस नेम क्या लिखना है, अल्काइल। बेस नेम क्या लिखना है, अल्काइल। उसमें भी कौन सा अल्काइल, नेम ऑफ अनब्रांच अल्काइल, नेम ऑफ अनब्रांच। क्लियर है। हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरू करें, एकदम जीरो लेवल। ध्यान से सुनते चलिए, कहां से शुरू करें जी। अब आपका एक ही मोरल ड्यूटी है कि कोई पेन कॉपी इधर उधर खड़कुड़ खड़कुड़ नहीं करेगा, चुपचाप से बोर्ड पे देखना है। ध्यान से सुनते रहिए, बोर्ड पे देखिए, और जब समझ लीजिए तब लिखते समय आप स्पीडली उसको लिखिए। क्या बात समझ आ गया, अभी मत लिखिए। ध्यान से देखिए, जो कुछ भी हम बता रहे हैं चुपचाप से सुनिए, देखिए और समझने की कोशिश। लिखना बंद करो, बिल्कुल बंद, क्योंकि हमको पता है इसी टॉपिक में 3 दिन लग जाएगा टाइम। और जब तुम नहीं लिखोगे ना तो देखोगे जल्दी से सीख। एकदम कंसंट्रेट हो जाओ, हम एकदम रुकेंगे जब तुम बोल दोगे कि सर अगला स्लाइड पे आइए, तब हम चेंज करेंगे, सबसे पूछने के बाद। क्लियर है बात है, अब तो कोई डाउट नहीं। इसलिए लिखना बंद कीजिए, कॉपी बंद कीजिए, बोर्ड पे देखिए। चलिए एक एक एग्जाम्पल अपने सिलेबस में ध्यान रखिएगा, 7 कार्बन तक परफेक्ट चीजें पता होनी चाहिए, 7 कार्बन तक परफेक्ट। नहीं तो होता क्या है कि जब आइसोमेरिज्म के सवाल आते हैं तो बच्चा वहां हौच पौच करता है, कभी ज्यादा लिख के आएगा, कभी कम लिख के आएगा, कभी कुछ। और अगर क्वेश्चन बना भी दिया गलती से तो वो 5 क्वेश्चन का टाइम आइसोमेरिज्म में खा के आ जाएगा। कल टेस्ट हुआ था, परसों हुआ था टेस्ट, क्या आया था क्वेश्चन? अच्छा हमको नहीं पता। अच्छा जो हम भेजे थे वही आ गया था क्या? हमको थोड़े पता है कि कहाँ से क्वेश्चन डालना है, हम तो कुछ क्वेश्चन मांगे गया था, कुछ भेज दिए थे। एक मैच 2 कॉलम दिए थे, आया था। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के 2 सेट थे, एक में शायद 8 या 10 होगा, 2 थे, एक 10 और एक 8। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन आए थे सब्जेक्टिव? हाँ एक भी नहीं आया था, हे भगवान ऐसे कैसे हो गया। हाँ वही ना, सब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम, जरा देख लो। एक तो मैच 2 कॉलम दिए थे जानबूझ के, क्योंकि आप लोग कॉमन नेम याद नहीं करते। ठीक है, चलिए मैच 2 कॉलम हो गया, सॉल्व दैट। ठीक है, इसमें कितने आ गए? हाँ ये बिल्कुल करना क्या था कि ये स्ट्रक्चर का नेमिंग कर देना था, ठीक है, सॉल्व करना था। हाँ बाकी कुछ नहीं, आप तो समझदार है। हाँ हाँ तो हो गया, सॉल्व करने का मतलब क्या बेटा, उसका नाम ही तो लिखना है, इतना तो समझदार हो। तो हमसे पूछ लेते कि क्या कर, मेरा नंबर नहीं है ऑफिस में, तो इसमें कुछ नहीं किया आप लोग। चलो ठीक है, पूछ लेते हैं, बोलते पूछ लेने के लिए यार, ऐसे थोड़े चलता है। चलिए कोई बात नहीं, पहला एग्जाम्पल देखिए, सॉल्व दैट का। यहाँ मैथ आपको क्या करना था, उसको सॉल्व सॉल्व करना, आपको पता है क्या चल रहा है, कैसे सॉल्व कर। अच्छा ठीक है, वो तो हम सॉल्व देम भी नहीं लिखे थे, हम तो सिर्फ क्वेश्चन भेज दिए थे, क्योंकि हमको पता था कि जो टाइप करते हैं उनको तो पता है कि यहाँ क्या चिपकाना है। हम तो सिर्फ क्वेश्चन भेजे थे, हम ये थोड़े लिखे थे सॉल्व देम, कुछ नहीं, हम सीधा क्वेश्चन भेज दिए थे। चलो यहाँ देखो, पहला एग्जाम्पल देखिए, ध्यान से देखिए, लिखना बंद। नंबर n मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। और यहां देखिए n की वैल्यू जब 1 होगा तो जो अल्केन बनेगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा,
CH4। अब बताइए ध्यान से सुन के, फिर आप लोग कॉपी खोल लिए, बात तो मानोगे नहीं। यहाँ जो अल्काइल बनेगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? CH3, क्योंकि अल्काइल का मतलब बताएं एक हाइड्रोजन हटाना। अब ध्यान से देखते रहिए, फिर कोई इधर उधर देख रहा है, इसीलिए गुस्सा आता है। जब इतना टाइम दिए कि आपको सब चीज के लिए टाइम, CH4 है। अब जो जो सवाल पूछ रहे हैं आपको बताना है कि टाइप्स ऑफ कार्बन कितने हैं इस स्ट्रक्चर में, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, और नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप। आगे से इतना को सिर्फ आर लिख देंगे, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स पॉसिबल, अभी तो पूरा लिखे। और इतने के लिए हम अगले क्वेश्चन में सिर्फ आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आर। मतलब आर लिखेंगे तो आप सोचिएगा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स पॉसिबल। कोडिंग समझ आ गया? चलिए, टाइप्स ऑफ कार्बन बताइए इस स्ट्रक्चर में, टाइप्स ऑफ कार्बन बताइए इस स्ट्रक्चर में, यही ना CH4। इसमें टाइप्स ऑफ कार्बन 1, तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन 1 ही होगा। तो इससे कितने अल्काइल ग्रुप पॉसिबल होंगे? 1। ये भी बताएं, आप नहीं कह सकते, नोटबुक में नहीं लिखा हुआ है ना, जितने टाइप का हाइड्रोजन होगा उतने ही अल्काइल ग्रुप पॉसिबल, इसमें कोई शक। अब देखिए, जो अल्काइल ग्रुप हम लोग बनाते हैं तो जस्ट क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, तो इसकी शकल सूरत ऐसे दिखेगी, इसकी शकल सूरत तो सर ऐसे दिखेगी। अब आप बताए, एक ही कार्बन का मेन चेन, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट का कोई सवाल नहीं, तो एक कार्बन का अल्काइल ग्रुप क्या होगा? देखो अब ध्यान से देखो, यहीं से स्टार्ट करना था। देखो पहला पॉइंट क्या था? सर्च द कार्बन एटम फ्रॉम विच हाइड्रोजन इज रिमूव। यहीं से हटा, यहीं से मेन चेन बनाना, तो सर एक ही कार्बन का मेन चेन बनेगा और कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं। हाइड्रोजन कभी भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह कंसिडर नहीं करते, तो कोई सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है, तो सीधा क्या लिखेंगे? बेस नेम। और बेस नेम में क्या लिखना है? नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो एक कार्बन का कौन सा अल्काइल होता है? मिथाइल। तो इसका नाम क्या हो गया आज से? मिथाइल। क्या इतनी बात समझ आई सर? किसी को कोई दिक्कत? चलिए कॉपी कीजिए, अब आराम से कॉपी कीजिए, टाइमर यहाँ चल रहा है। इतना लिखने के लिए हमको लगता है 1 मिनट का भी समय बहुत है। हाँ लिख लीजिए। फटाफट फटाफट, जब समझ लिए तो लिखते समय एकदम 5G के स्पीड से समझिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, इसलिए आराम से समझिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा नहीं है जो 12th में वो सभी सब जानता है, कुछ ना जानता है, सबका वही हाल है। स्पेशली मेरे सब्जेक्ट में तो, फिजिकल में तो फिर भी कुछ ठीक ठाक है, लेकिन वही हम फिजिकल पढ़ा रहे तो पता चलता है कि क्या हाल चाल। पढ़े रखे होगे ना अभी, डाइल्यूट सॉल्यूशन पढ़े हो ना? हाँ या ना? अच्छा, चलो रिवाइज करके आना, फिर डिस्कस किया जाएगा। ये वाला ग्राफ देखे होगे कभी? इसके ऊपर क्या रहता है? लिक्विड। इधर क्या रहता है? वेपर। और इधर क्या रहता है? लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम रहता है। कोई लाइन कट कर दे, याद है ये सब? तो यहाँ पी मैक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पी मिनिमम आता है, इधर का एक रेंज, इधर का रेंज, और यहाँ टोटल 5 प्रेशर डिस्कस करना है। चलिए कॉपी कीजिए। बायो है कि मैथ है बेटा तुम्हारा? बायो है, तब भी आ गया एनसीईआरटी का ग्राफ। हाँ, लिमिट जेई वालों को स्पेशल, बाकी नॉर्मल चीज़ें आपको भी पढ़ हो जाए तो बोलिएगा, हम इंतजार कर रहे हैं। बच्चा पार्टी इधर से, सेकंड बेंच हो गया तुम्हारा? डन। फर्स्ट बेंच हो गया? चलो इधर से फर्स्ट बेंच, अच्छा सेकंड बेंच डन, थर्ड बेंच, फोर्थ उधर से, बस इधर एक तुम्हारा भी एक ही सज्जन का बचा हुआ। हो जाए तो बोलिएगा। एकदम आराम आराम से देखिए, बिना कोई टेंशन। जैसे सिनेमा देखते हो ना, सर्कस सिनेमा, जो समझ लो, सीरियल ओरियल घर पे कभी देखे होगे ना। अभी तो बड़े ईमानदारी से बोलोगे सर कभी नहीं देखते, सब देखता है, ठीक है।
देखना चाहिए, बुरा नहीं है, लेकिन हफ्ता में हर चीज़ का एक टाइम फिक्स कर, उससे ज़्यादा नहीं। आगे बढ़े सर, चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। क्या बदमाशी करते रहो, फर्स्ट पेज सेकेंड पेज, ठीक है जी। यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, ध्यान से देखिए। यहाँ हम ले रहे हैं n की वैल्यू 2, तो आपको पता होना चाहिए n की वैल्यू 2 लेंगे तो जो अल्केन बनेगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, 2 2 जा 4 + 2 C2H6। और इससे जब आप एक हाइड्रोजन हटाओगे तो जो अल्काइल बनेगा वो क्या बनेगा, C2H5। इतना कोई दिक्कत, तो अल्काइल इससे क्या बनेगा, C2H5। और अभी हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि C2H5 में एक्चुअल कितने स्ट्रक्चर होते हैं। पहले दो में तो कोई टेंशन ही नहीं रहता। चलिए यहाँ देखिए, हमारे पास जो फॉर्मूला है C2H6, इसको ओपन कर दे, ठीक है। पहला सवाल, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन या टाइप्स ऑफ कार्बन, और यहाँ से नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स पॉसिबल। चलिए सवाल इतना क्लियर है आपके सामने, बोलिए कितने टाइप्स का कार्बन है, 1। तो अगर इसको ए टाइप बोलेंगे तो इसको भी ए टाइप बोलेंगे। तो हाइड्रोजन कितने टाइप का है, ऑल द 6। क्या बोल सकते हैं, ऑल द 6 हाइड्रोजन आर इक्विवेलेंट, ऑल द 6 हाइड्रोजन आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल। कोई दिक्कत, तो किसी एक को हटा दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ जो अल्काइल ग्रुप बनाएंगे वो कुछ ऐसा बनेगा, जहां से हाइड्रोजन हटाते हैं उसी को 1 नंबर देते हैं। तो कहाँ से हटाए, यहाँ से 1 नंबर, यहीं से स्टार्ट करके मेन चेन बनाएंगे। तो मेन चेन का मतलब लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। क्या मेन चेन तैयार है, बॉक्स में डाल दी। क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट नजर आ रहा है, नहीं सर। तो सीधा क्या लिखेंगे, जब तक सब्स्टिट्यूएंट नहीं आया सीधा बेस ने, तो 2 कार्बन का अल्काइल क्या होता है, इथाइल। तो इसका नाम क्या बन गया सर, इथाइल। कोई दिक्कत, अभी रुक जाइएगा फिर लिखना। अभी यहाँ देखिए n की वैल्यू 3 लेंगे, ध्यान से देखते रहिए। तो जो अल्केन बनेगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, C3H8। जो अल्काइल बनेगा, तो अल्काइल बनाने के लिए 1 हाइड्रोजन हटाओगे तो कार्बन तो C3 रहेगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 7। यानी कार्बन की जो 4 वैलेंसी होती है उसमें से एक क्या हो गया, फ्री हो गया। उसी को हम लोग बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, फ्री वैलेंट कार्बन। क्या बोलते हैं, फ्री वैलेंट, मतलब वो कार्बन जिसकी वैलेंसी फ्री है। कोई दिक्कत। अब जरा यहाँ सोचिए, तो हमारे सामने जो स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखिएगा। आपको अल्केन का भी स्ट्रक्चर पिछले दिन बता के गए थे, कार्बन 1 में एक स्ट्रक्चर, कार्बन 2 में अल्केन का एक स्ट्रक्चर, और कार्बन जब 3 होता है तब भी अल्केन के एक ही स्ट्रक्चर होते हैं। कितने स्ट्रक्चर होते, एक ही, ठीक है। अब यहाँ क्या डिसाइड करेंगे, टाइप्स ऑफ कार्बन। क्या डिसाइड करेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। और ये डिसाइड करेंगे हाउ मेनी अल्काइल ग्रुप्स आर पॉसिबल, यानी कि C3H7 के करॉस्पॉन्डिंग कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल। क्लियर। अब देखिए हर सवाल का जवाब मेथड देता है, टाइप्स ऑफ कार्बन ढूंढ के बताओ। तो बिल्कुल सही, अगर इसको ए बोलेंगे तो ये, और इसको भी बोलना सीखिए कि सर ए टाइप, ए टाइप, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए उतना तो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए ना। वहां लिखा हुआ है ए, यानी ये 6 हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है और ये 2 हाइड्रोजन इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत। तो टाइप्स ऑफ कार्बन 2, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 2। तो कितने अल्काइल ग्रुप पॉसिबल है, 2। अल्काइल ग्रुप कितने पॉसिबल है, 2, क्योंकि फॉर्मूला बता चुके हैं, जितने टाइप्स का हाइड्रोजन उतने ही अल्काइल ग्रुप पॉसिबल। यानी C3H7 कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। अभी आपको बना के दिखा रहे, ध्यान से देखिएगा। CH3, CH2, CH3, देखो तो ये ए टाइप, ए टाइप, एक हाइड्रोजन हटा रहे, कहाँ से, ए टाइप वाले में से। कहाँ से हटा रहे, ए टाइप। और देखिएगा जब अनब्रांच पढ़ा रहे थे तो बोले थे यहाँ से हटाओ या यहाँ से हटाओ, कोई फर्क। आज समझ आ रहा है क्यों ये बात बोलते थे, ये सारे क्या है, आइडेंटिकल है। तो हम यहाँ से हटा ले, यहाँ से हटा ले, कोई फर्क नहीं। जब तक नहीं हटा है तब तक फर्क नहीं, हटने के बाद चीजें बदल जाएंगी। ये अभी लेवल 1 चल रहा है। आपको भी पता है कि अगर दिल्ली एम्स में जाना है तो 2-4 को क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में ऐसा रहेगा जो डिसाइड करेगा, नहीं तो सबको एम्स नहीं मिल जाता।
एक पर्टिकुलर नंबर तक जाना, सिंपल बात। उसके बाद हर एक नंबर के लिए डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, बदलता है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बोलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलिए, कोई प्रॉब्लम। चलिए अभी देखिए, फिर से हम स्ट्रक्चर को जानबूझ के दोबारा लिख रहे हैं, और यहां सिर्फ बी वाले को मार्क किया। किसको मार्क किए, बी वाले। और हम इस बार हाइड्रोजन हटाने जा रहे हैं बी वाले से। जरा ध्यान से यहाँ बोर्ड पे देखते रहिएगा, CH3 CH CH3 है, यहां से हाइड्रोजन हटा। ये जो दिखा रहे हैं इसका मतलब क्या है, जरा समझ लीजिए जो लोग फर्स्ट टाइम पर। ये ऐसे है बेसिकली, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है सर, 4, तो ये एक वैलेंसी फ्री है। इस स्ट्रक्चर का मतलब है, इस स्ट्रक्चर का मतलब है ये, पहले स्ट्रक्चर का मतलब समझिए। ये यहां पे ये वैलेंसी फ्री है, और यहां पे ये वाली वैलेंसी। कितना, इतना बात क्लियर है, किसी को कोई डाउट। इस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, समझ आ गया। इस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, समझ। इसी चीज को ऐसे लिखते हैं और इसी चीज को ऐसे लिख, कोई दिक्कत। चल, तो इतनी बातें क्लियर है। जरा फॉर्मूला चेक कीजिए, तो इसका क्या आ रहा है, C3H7 आ रहा है। इसका फॉर्मूला चेक कीजिए, C3H7, 3 + 3 6 + 1 7। इसका भी चेक कीजिए, 7। तो क्या ये बात सेटिस्फाई हो गया, C3H7। C3H7 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना स्ट्रक्चर दिख रहा है, 2। C3H7 में कितना दिखा, 2। बनाना समझ आ गया। अब नेमिंग कर लेते हैं, और ये भी डाटा याद रखना कि C3H7 में कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हो गए सर, 2। और इसमें कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर हो गए, 1 बना हुआ। कोई दिक्कत। अब ध्यान से सुनिए, जहां से हाइड्रोजन हटाते हैं उसी को क्या देते हैं, नंबर 1। जहां से हाइड्रोजन हटाते हैं उसको क्या देते हैं, नंबर 1। चलिए, तो क्या नंबर 1 इसको दे दे। इसके बाद क्या करते हैं, वहीं से मेन चेन बनाते हैं। तो देखिए 2 3, इतनी बातें सबको क्लियर है। चलिए, इसमें कहां से हाइड्रोजन हटा है, बीच वाले से। ठीक, तो इसको क्या देंगे, 1 नंबर। इतनी बातें क्लियर है। अब जरा हमको बताइए, यहां से ही स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है, ध्यान से सुनिएगा। तो या तो आप इधर जा सकते हैं, या तो आप इधर जा सकते, या तो आप इधर जा सकते हैं, या तो आप इधर। बहुत लोग गलती करते हैं इसमें। तो यहां से स्टार्ट करना है, मतलब फिक्स है 1। तो तुम्हारा मन 2 इधर लो, तुम्हारा मन 2 इधर लो। लेकिन उस प्रोसेस के दौरान आप चेक करोगे कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन किधर मिल रहा है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस। तो आप कहीं भी जाओ, 2 इधर भी जाओगे तो 2, कोई दिक्कत। 2 से बड़ा चेन मिल नहीं रहा। अब देखो मेन चेन को बॉक्स के अंदर लिए, देखो मेन चेन को बॉक्स के अंदर लिए, ले लिए। सब्स्टिट्यूएंट को मार्क कर रहे हैं, क्या सब्स्टिट्यूएंट दिख गया, क्या इस पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं सर। तो सीधा क्या लिखेंगे, बेस ने। तो 3 कार्बन का अल्काइल क्या होता है, प्रोपाइल। तो सिंपल इसका नाम क्या हो गया, कोई दिक्कत। चलिए, इसका नाम लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखते हैं, बता चुके हैं। बेस नेम को बाद में लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखते हैं, बेस नेम को बाद में लिखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट को, बेस नेम को। इतना तो क्लास में बोल दिए, गलती से भी सुन लोगे तो याद हो जाएगा। क्लियर है। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन है, CH3। CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल। CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल। कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे। तो क्या लिखेंगे, 1 मिथाइल। कोई दिक्कत। मेन चेन में कितना कार्बन, 2। तो 2 को क्या लिखना है, इथाइल। 2 को क्या लिखना है, इथाइल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ठीक, जरा देखिए, यहां पे कलर चेंज कर दे रहे हैं, और आपका कॉमन नेम साइड में लिखते चल रहे हैं कि याद रहेगा। कॉमन नेम इसका याद कीजिए, बता रखे हैं नॉर्मल प्रोपाइल। क्या कॉमन नेम पढ़ा रखे हैं इसका, नॉर्मल प्रोपाइल। ध्यान से देखिए इस स्ट्रक्चर को, इसका कॉमन नेम पढ़ा चुके हैं, आइसोप्रोपाइल। याद है, बोले थे कि इसको पहचान के रखिएगा, इसका कॉमन नेम होगा आइसोप्रोपाइल। किसी को कोई दिक्कत। अलग कलर वाला क्या है, कॉमन नेम। वो भी कंफ्यूज मत होइए, ब्रैकेट में कार्टून नेटवर्क हम लिख देते हैं, क्योंकि कॉमन नेम तो कार्टून नेटवर्क ना होता है। कोई दिक्कत। इतनी बातें समझ आ गई सर। कौन सा सर, ये अल्केन का फॉर्मूला। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n + 2। तो n की वैल्यू 3 रखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, C3, 3 2 जा 6 + 2। तो ये अल्केन का फॉर्मूला। और अल्केन से जब हम एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो अल्काइल मिलता है, तो लिखे हैं C3H7।
यहाँ बना के भी दिखाएं, ये मेरा अल्केन है, इससे एक हाइड्रोजन हटाएं तो देखो C3H7। कोई दिक्कत? सारी बातें समझ आ गई। इसलिए तो यहाँ साफ साफ लिखे, देखो तो यहाँ अल्केन लिखे हैं कि नहीं, एक हाइड्रोजन हटा के अल्काइल बना है कि नहीं, वही इस चूंकि यहाँ बताए हुए थे तो डायरेक्ट लिख दिए। चलो अगली बार से वैसे तोड़ के लिख देंगे। हर बार थोड़ा थोड़ा स्टेप कम करते जानबूझ के, कि हमको लगता है ये बात समझ तो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर। कोई दिक्कत? चलिए अब कॉपी कीजिए, टाइमर स्टार्ट। पहले रुक जाइए लिखने से पहले, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पहले पूछ लेगा, किसी को कोई डाउट है तो पहले पूछेगा। फर्स्ट बेंच, सेकंड फटाफट, इधर से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, किसी को कोई डाउट? चलो अब छापना शुरू, अब छापो। आइसोप्रोपाइल लिखे, आइसोप्रोपाइल, पेंटेन नहीं लिखे, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। कहां से आया आइसोप्रोपाइल? हाँ, आपका क्वेश्चन ही नहीं सर, क्या पूछ रहे हो? एक सेकंड, हमको समझ आया तब तो एक्सप्लेन कर। हाँ हाँ, यहां से मेन चेन, एक सेकंड, मेन चेन लेने का रूल क्या है? सर्च द कार्बन एटम फ्रॉम विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। मेन चेन लेने का रूल लिखाए थे। कहां से स्टार्ट करना? उस कार्बन से स्टार्ट करो जहां से हाइड्रोजन हटाया गया। सर इसमें यहां से हाइड्रोजन हटाया दिख रहा, यहाँ स्ट्रक्चर बना के भी दिखा है, तो जहां से हाइड्रोजन हटता है इसको एक नंबर देना है। इसमें हाइड्रोजन कहां से हटा है देखो, ढूंढो तो। हाँ, तो इसको एक नंबर देना है, ये फिक्स है। अच्छा, पिछले दिन यही तो रटा के भेजे थे कि इसको लर्न करके आना है। जहां से हाइड्रोजन हटाएंगे उसी को एक, और ध्यान रखिएगा ये सब कुछ सब्स्टिट्यूएंट का डिस्कशन है, किसका? और इसी को आगे चल के बताएंगे कॉम्प्लेक्स अल्काइल। ये बेसिकली पढ़ा रहे हैं कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप, बाद में इसी को हम नाम जस्ट देंगे, पहले सिखाएंगे बाद में नाम देंगे, नहीं तो पहले नाम रख देंगे ना तो बहुत कंफ्यूज होता है। चलिए अब छापिए, छापने का कार्यक्रम शुरू कीजिए।
जो आवाज आप लोग को नहीं जा रहा था क्या? यार रेड वाले पे हाथ पड़ गया था क्या? पता नहीं आवाज रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं।